एक गांव में एक किसान था। उसने अपने खेत में बहुत ही मेहनत से खेत की निराई गुड़ाई की, अच्छा से बीज बोए। उस किसान की फसलों की कोपल भी निकल आई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस साल वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया। उस किसान का धैर्य जाता रहा, लेकिन मन ही मन सोचा कि अकाल पड़ गया तो क्या हुआ, मैं कुएं से अपने खेत की सिंचाई करूंगा। यही मन में विचार कर वह किसान अपने खेत के एक कोने में कुआं खोदना शुरू किया। अभी कुआं थोड़ा ही खुदा था कि उसने सोचा, शायद यह जगह सही नहीं, मुझे किसी और जगह कुआं खोदना चाहिए। यहाँ भी उसने थोड़ा ही खोदा था कि फिर सोचा, शायद यह जगह भी सही नहीं है। इसी तरह से वह हर जगह थोड़ा कुआं खोदता और फिर जगह बदल देता। ऐसा करते करते उसे कई दिन बीत गए। यह देख उसके गांव के मंदिर में रहने वाले महात्मा जी ने उस किसान से पूछा कि तुम यह क्या कर रहे हो। किसान ने महाराज को कहा कि महाराज, वर्षा न होने के कारण मेरा पूरा खेत सूख जाएगा और मेरी पूरी फसल खराब हो जाएगी। मैं मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा? इसीलिए मैंने विचार किया कि क्यों ना कुआं खोदकर अपने खेत की सिंचाई करूं। लेकिन इस पूरे खेत में कहीं भी पानी नहीं है। मैंने पूरी खेत खोद डाला। महात्मा जी ने किसान से कहा, वह तो सही है, लेकिन तुमने इतने छोटे छोटे गड्ढे क्यों खोदे? इसकी बजाय तुम किसी एक बड़े गड्ढे को खोद लेते और उस पूरे गड्ढे को ही कुआं का आकार दे देते, तो उस कुएं में पानी जरूर आता। तुमने सारी मेहनत केवल एक ही गड्ढे खोदने में लगाया होता तो उसी एक गड्ढे से किसी बड़े कुएं का निर्माण कर लिया होता। महात्मा जी की बात मान किसान ने एक बड़े गड्ढे को खोदना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उस कुएं का आकार दे दिया। अपने खेतों की सिंचाई तो की ही, साथ ही अपने पड़ोसी किसानों की मदद भी की, जिससे वे अपने खेतों की सिंचाई कर सके। कुछ दिनों बाद ही उस किसान की और उसके साथ की बाकी किसानों के खेत हरे भरे दिख रहे थे। दोस्तों, किसी भी कार्य को बहुत ही धैर्य के साथ करना चाहिए, जिससे उस कार्य का परिणाम भी अच्छा हो और साथ ही हम अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकें।